ये कयामत एक गूंगी माँ पर गुजरी है। इसकी 7 साला मासूम बेटी को इसके मुंह बोले भाई ने ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है। मेरे पास आई, मुझे कहती है मामू जी 10 रुपए दो। वो चीज़ लेके आई है, तो उसके बाद मैं उसको अपने कमरे में ले गया। तो फिर वो ज्यादती की चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हम गए तो हमारी जान निकल चुकी थी उस टाइम, क्योंकि वो बच्ची का बहुत बुरा हाल था, काफ़ी तकलीफ में थी। उस टाइम मेरे पैरों से नहीं निकले क्योंकि होएगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाजरीन, एक ऐसी जुर्म कहानी आपके सामने आज हम लेकर आए हैं जिसमें 7 साल की बच्ची जिसका नाम नबीला है, उसके साथ ज़्यादती की गई और ज़्यादती करने के बाद उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाया गया कूड़ा करकट के ऊपर। वो शख्स जिसने ज़्यादती के बाद कत्ल किया और फिर कूड़े पर लाश को फेंका, उसका नाम है नदीम। और ये बच्ची नबीला जिसकी उम्र 7 साल है, ये नदीम को मामू जी कहा करती थी। और ये बच्ची अपने मामू से 10 रुपये मांगने के लिए गई थी कि मुझे 10 रुपये दें, मैंने बाज़ार से चीज़ लेनी है और वो खानी है। आगे की कहानी सारी आपको दिखाएंगे, आइए मेरे साथ। नदीम मेरे साथ मुल्ज़िम इस टाइम मौजूद है। नदीम, कहाँ से बच्ची को अगवा किया? ने मेरे पास आई, मुझे कहती है मामू जी 10 रुपए दो। क्या कहती है आपको? मामू कहती है मुझे। अच्छा, फिर मामू ने क्या किया? मैंने फिर उसको 10 रुपए दिए, उसको वो चीज़ लेके आई बाजी। तो उसके बाद वो गली में खेल रही थी, तो मैं उसको अंदर ले गया कमरे में। अंदर कैसे ले गए? बच्ची को क्या कहा कि अंदर चलो, कैसे ले गए? मैंने उसको बुलाया था बाजी, इसको कमरे में मैंने बुलाया था। क्या कहा था? मैंने उसको बोला अंदर आ जाओ, तो वो अंदर आई है, मेरे कमरे में आई है। उसके बाद मैंने उसको कमरे में बुलाया ना, तो मैंने उसको फिर वो ज्यादती की। बाकी घर वाले कहाँ थे? मेरी भाभी बाहर गई हुई थी, बड़ा भाई। कितने लोग घर पे रहते हैं? एक मेरी भाभी है और एक भाई है और एक मैं हूँ। 9 बजे का टाइम था, सुबह 9 बजे का टाइम था। फिर उसके बाद मैंने उसको अंदर बुलाया बाजी कमरे में। तो बाकी बच्ची आ गई, उसने पूछा नहीं कि क्यों अंदर आऊँ? कोई बात नहीं, बच्ची ने कुछ भी नहीं। क्या तुमने कोई लालच दिया होगा अंदर बुलाने का? क्या कहा था उसको? बस मैंने उसको पैसे दिए थे, वो चीज़ें लेके मेरे पास आई है और मैंने उसको अंदर बुला लिया, वो खुद ही आ गई थी। कितने अरसे से इस बच्ची को जानते हो? मैं उनके घर बचपन से रह रहा हूँ। ये बच्ची सामने पैदा हुई है, सामने बड़ी हुई है? हाँ जी, क्योंकि उनका जो जवाई था ना, उसकी बेटी थी जो उनके घर रहता है। मेरे जो मामू के घर रहते हैं ना, उनका जवाई था, उसकी बेटी थी। नबीला की उम्र कितनी है? 7 साल की थी वो। अच्छा, फिर तुमने उसको कमरे में बुला लिया, फिर दरवाजे बंद किए, फिर क्या किया? दरवाज़ा खुला हुआ था, पर्दा मैंने आगे किया था कमरे का। तो उसके बाद मैंने उसके ज्यादती की बच्ची की। तुमने उसके साथ कमरे में उसको बुला के ज्यादती कर दी? क्या था तुम्हें? बस बाजी मैं भूल गया था। मुझे मुझे हो रहा था कि मैंने ये ऐसे क्यों किया, गलती मैंने क्यों की ये बच्ची के साथ। फिर बाद में मैंने पछताया बाजी कि मेरा अपना बेटा, मेरी बीवी, और मैंने उसके बावजूद भी मैंने किसी को बुला के ज्यादती की। मैं बाजी बहुत पछता रहा था। उसके बाद पकड़ा गया, उनके घर से मैं पकड़ा गया। जब तुमने बच्ची के साथ ज्यादती की तो बच्ची चीख रही थी? रो रही थी, चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो उसका मैंने फिर गला दबा दिया था। नहीं, मुझे छोड़ दो। तुमने क्या जवाब दिया इस बात का आगे से? मैंने बाजी कुछ नहीं कहा उसको। तुम अपना काम करते रहे? जी, मैंने उसको गला दबा दिया, हाथ है उसके मुंह पे मैंने हाथ रखा था। कितनी मर्तबा ज्यादती की? पहली दफ़ा बाजी केस में आया, मैं कभी भी नहीं ऐसे। इस केस में पहली दफ़ा आए हो? और किसी केस में भी आते रहे हो? नहीं, कभी ज़िंदगी नहीं बाजी आया, कभी भी नहीं आया। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ मेरे साथ। ज्यादती करने के बाद जब वो चीखती रही कि मुझे छोड़ दो, तुमने दरिंदा बन गए, तुमने नहीं छोड़ा उस बच्ची को। फिर उसके बाद वो जाना चाह रही थी घर जब तुमने उसे कत्ल किया। किस हालत में थी वो? होश में थी, नहीं थी? होश में थी बाजी, होश में थी। तो मैंने उसको पकड़ के रखा, मैंने उसको नहीं छोड़ा, पकड़ के रखा था। वो रो रही थी ना, तो वो ऊंची चीखें मारने लग पड़ी थी, तो मैंने उसको नहीं छोड़ा, पकड़ के रखा। फिर
फिर मैंने उसको बाजी उसके मुंह पे हाथ रखा और उसका मैंने गला दबाया था। कैसे रखा था मुंह पे हाथ? अपने हाथ रखो ज़रा मुंह पे। गैरत नहीं आई तुम्हें? बाजी बस मैं गलती कर बैठा, शैतान उसका मेरे अंदर शैतान आ गया बाजी, मुझे खुद ही नहीं पता चला मैंने। अच्छा, तुमने मुंह पे हाथ रख दिया। कितनी देर मुंह पे हाथ रखा और मुंह पे हाथ रखने से वो मर गई या उसके बाद उसके गले भी दुबाए? गला दबाया था बाजी। मुंह पे हाथ रखने से नहीं मरी? हाँ जी, तो मैंने फिर गला दबाया उसको। फिर गला दुबाया उसका किसी चीज़ से या हाथ से? हाथ से। कितनी देर दुबा के रखा? यही को बाजी को 10 को 15 मिनट में उसका गला दबाया। तरस नहीं आया? तरस बाजी आया, पर मैं डर गया था उस टाइम कि मुझे शायद कोई मार देगा या ये वो, इससे मैं। तुमने कहा इससे पहले कि कोई मुझे पूछे मैं किस्सा ही ख़त्म करूं। जी बाजी ऐसे ही। फिर उसकी लाश को कहाँ साइड पे लगाया वो बताओ। मेरे घर थी बाजी। कहाँ? सामने पे सजा दिया था? कहाँ किया था? बेड पे थी। बेड पे छोड़ के चले गए? अच्छा, बच्ची कत्ल की, उसको बेड पे छोड़ा, काम पे चले गए? अच्छा, फिर वापसी कब हुई? रात को तकरीबन को मैं 2 को 2:30 बजे आया, 3 बजे आया, तो उसके बाद सब सोए हुए थे, तो मैंने उसको पकड़ के वो जो मेरे घर के बाहर प्लाट था ना, उसके ऊपर मैंने उसको फेंक दिया। कैसे? किसी चीज़ में, बोरी में, किसी दुपट्टे में, कैसे? ऐसे ही लाश उठाई? ये मोटे पे मैंने ऐसे रख दिया, तो उसके ऊपर मैंने लिटा दी थी बाहर, प्लाट के बाहर। मेरे घर के पास प्लाट है, उसके ऊपर कूड़ा है? कूड़ा पड़ा होता है वहाँ? नहीं, रूढ़ी सी है, मिट्टी है, मिट्टी। फिर उसके ऊपर फेंका है? जी। फिर सुबह वो जब उन्होंने मोहल्ले वालों को पता चला ना, तो उन्होंने उठाई है ना, तो मेरे कपड़े थे, उसके ऊपर खून गिरा हुआ था, तो फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। कहीं कपड़ों पे खून? मतलब जब रात को तुम उससे कंधे पर डालकर फेंक कर आए हो, फिर उन कपड़ों पे खून था? जी बाजी। अच्छा, फिर? जो उनसे मैंने पहने हुए थे ना, उसके ऊपर खून लगा था, तो मैं उनके घर गया। जब वो रोला पड़ा ना, तो मैं उनके घर गया था, तो वो जो मेरी फूफो थी ना, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, उनके घर ही मुझे पकड़। अच्छा, जो बच्ची कत्ल हुई, जिसका रेप हुआ, जिसके साथ तुमने ज़्यादती की, जिसकी लाश को तुम उठाकर कूड़े पे फेंक आए, फिर जब उनके घर में शोर डला कि बच्ची नहीं मिल रही, फिर तुम ड्रामा करके उनके घर भी पहुंच गए? अच्छा, फिर जाके क्या ड्रामा किया? उस दिन मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, तो जो मेरी फूफो थी उसने मुझे देखा, तो उसने मुझे पहचान लिया कि इसने पकड़ा होगा, इसकी बीवी नहीं घर पे है, और मुझे लगता है यही लड़का था। फिर उसने मेरे कपड़े देखे पीछे से, तो ये मेरे मोटे के पास खून लगा था, तो उसने वहाँ से मुझे पकड़ लिया। फिर वहाँ से मुझे उनके घर से गिरफ्तार कराया। तुम्हारी बीवी कहाँ थी? मेरी बीवी अम्मी अबू के घर थी। कितने दिन से? महीना हो गया। इस बच्ची की उम्र 7 साल है। ये बच्ची तुम्हारे सामने पैदा होके 7 साल की हुई है, हाथों में पैदा हुई है, हाथों में बड़ी हुई है, तुमने उसके साथ ज्यादती कर दी है। अब तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? शर्म आ रही है? बाजी मैं अल्लाह से तौबा कर रहा हूँ, मुझे बहुत बड़ी गलती है बाजी। मैं उसको मैं चाहता हूँ उसकी कब्र पे जाकर मैं माफ़ी मांगूँ, जाकर मुझे। कहाँ जाके माफ़ी मांगूँ? उसकी कब्र पे जाकर मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी है, तो मैं अंदर से कभी ज़िंदगी ना ऐसे करूँ। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक कदम उठाया बाकी, बहुत बड़ी मुझसे गलती हुई। कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करूँगा। ये आंसू ड्रामे के हैं कि निदामत के हैं? हाँ जी? बाजी बात बता रहा हूँ, ये आंसू जो निकाल रहे हो, ये ड्रामे के निकाल रहे हो कि निदामत के निकाल रहे हो, शर्म के निकाल रहे हो, किसके निकाल रहे हो? शर्म के बाजी। क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? अपनी बात आई तो जवाब नहीं आ रहा ना कि मेरे साथ क्या होना चाहिए। अपनी बात आई है ना, इसलिए जवाब नहीं आ रहा। जो और लोग ज्यादतियां करते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए ये बता दो। फांसी होनी चाहिए बाजी उनको। तो फिर तुम्हें भी तो फांसी होनी चाहिए ना। जी। इन हाथों से तुमने गला दुबाया, इन हाथों से तुमने उसका सांस बंद किया, और इन्हीं हाथों से तुमने ज़बरदस्ती की है उसके साथ। नाज़रीन, ये हैं मुलजिम, जिनकी सारी की सारी कहानी जो आपके सामने रखी गई है। दरिंदा सिर्फ ये इंसान है, वो बच्ची जो 7 साल की नबीला, जो इसके सामने इसके हाथों में पैदा हुई और 7 साल की हुई, और मामू इसको कहती थी। और अलमिया ये है कि इस मामू ने उस बच्ची के साथ ज़्यादती कर डाली है। ज़्यादती करने के बाद उसको कत्ल किया है, उसका गला दुबाया, उसका सांस बंद किया, और फिर उसकी लाश को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया।
नाज़रीन, कैसर अजीज़ साहब जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये कामयाब कार्रवाई की है और मुलजिम को गिरफ़्तार किया है जिसका नाम नदीम है। कैसर साहब, कैसे मालूम हुआ और किस तरह से आपने इसको गिरफ़्तार किया, वो सारा ज़रा बयान कीजिएगा। 15 की कॉल मिल गई कि ये डेड बॉडी मिली है। हम फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हुए हम उधर पहुँचे और केस अब बच्ची की लाश मिलना ये वैसे ही हमारे लिए बड़ा एक ख़तरनाक चीज़ थी। हमने सारी जो टीमें थी उनको मैसेज दिया कि फौरी तौर पर जाए वकूआ पर पहुँचे। जहाँ पे डेड बॉडी थी वहाँ पे ज़्यादती करने के कोई शुबाहिन नहीं थे। वहाँ से लग रहा था कि यहाँ पे सिर्फ डेड बॉडी फेंकी गई है, ज़्यादती किसी और जगह पे की गई है। हमने उस डेड बॉडी जिस डायरेक्शन में फेंकी गई थी वहाँ से अंदाज़ा लगाया कि गली की किस जानिब से आया होगा। जिस घर में फैमिली रह रही हो, बच्चे रहते हो, वहाँ पे ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। सबसे ज़्यादा चांस उस घर में ज़्यादती होने का है जहाँ पे कोई अकेला रहता होगा। अक्षर नामी बंदे ने बताया कि ये जो सामने घर है इसमें नदीम नामी बंदा अकेला रहता है। वहाँ से मिस भी था। तो फिर बाद में हमने उसको पकड़ भी लिया। नदीम को जब हमने पकड़ा तो उसकी कमीज़ के ऊपर बैक साइड पे जो ब्लड के निशान थे। हमने जब उसे इन्वेस्टिगेट किया कि ये ब्लड के निशान किस चीज़ के हैं तो उसने बताया कि मुझे चोट लगी। हमने उसको गाड़ी में बिठाया, हमने कहा कि दिखाओ चोट कहाँ लगी। उसकी चोट कोई नहीं। हमारा शक मज़ीद बढ़ गया। जब मैं उसके कमरे में गया, कुंडी लगी हुई थी, उसको खोला तो अंदर कमरे के ब्लड के निशान, फर्श के ऊपर भी वहाँ पे एक छोटी बच्ची की जूती भी पड़ी हुई थी। वहाँ से पता चल गया कि यहाँ पे ज़्यादती होगी, यहीं पे ज़्यादती हुई है। न जाने ये लोग दरिंदा कैसे बन जाते हैं, कैसे उसकी चीखें सुनते सुनते इसने फिर भी ज़्यादती की, फिर भी कत्ल किया, मार दिया, लाश को फेंक दिया। उस बच्ची के घर वालों का क्या कहना है ये भी आपको दिखाते हैं। बच्ची के घर में हम मौजूद हैं। ये हैं नबीला के वालिद साहब, ये हैं नबीला की वालिदा और ये हैं नबीला की नानी। इनसे बात करते हैं। नानी ने मुकदमा दर्ज करवाया कि बच्ची लापता है, बच्ची मिल नहीं रही। कब से घर से गायब थी, क्या करने गई थी घर से बाहर? वो गई थी हफ्ते वाले दिन, गायब हुई है सुबह 9-10 बजे। तेल लेने बस मेरे बेटे ने भेजा था उसको। उसके बाद वो बच्ची वापस नहीं आई। कितने बजे का टाइम था? 10 बजे का टाइम था। वो कहीं उसके पीछे ही गया, उसे लेके उसने कमरे में ही बंद कर दिया था। हम लोग ये ढूंढते रहे, मैं काम पे गई हुई थी, ये ढूंढते रहे हैं पीछे, उनके साथ मिलके ढूंढता भी रहा है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि यहाँ पे है, मेरे पास है। थोड़ा सा भी हमें कहता ना कि हम मेरे पास है तो हम कुछ कर लेते, लेकिन उसने पता नहीं तब भी मार दिया था कि क्या किया था। काफ़ी देर तक ढूंढते रहे, रात को 1-2 बजे जिधर जिधर नेट में तस्वीरें हमने भेजी उसकी, सब कुछ किया, ऐलान करवाए, कोई दीनदार का महल्ला हमने नहीं छोड़ा। जब नहीं मिली तो हम बैठ गए, हार के बैठ गए। तो उसके बाद हमें सुबह 6 बजे पता चला कि बच्ची की लाश बाहर पड़ी हुई है। हम गए तो हमारी जान निकल चुकी थी उस टाइम, क्योंकि वो बच्ची का बहुत बुरा हाल था, काफ़ी तकलीफ़ में थी। पता नहीं वो अंदर कितना रोई होगी, कितना चीखी होगी, कितना कुछ उसने याद किया होगा। हमें क्या पता था कि वो हमें आवाज़ें दे रही है। पता चलता तो हम जाते ना उसके पास। हम तो उसको बाहर ही ढूंढ रहे थे, लेकिन वो लड़की नहीं मिली हमें इंसाफ चाहिए, किसी भी तरीके से हो, हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। या तो उसको हमारे सामने ला के मार दें, आप हमारे सामने लाएं, हमें भी पता चले कि जो दूसरे बच्चों को तकलीफ़ देता है, दूसरों के साथ तकलीफ़ दे करता है, उसके साथ क्या होना चाहिए। अगर इनकी बच्ची होती तो हमारे से ऐसे हुआ तो ये हमें छोड़ते, कभी भी नहीं था छोड़ना। हमारे सामने अभी उसकी चीखें सुनाई देती हैं, हमें कान में आवाज़ें गूंजती हैं कि पता नहीं वो हमें बुला रही है, इंसाफ मांग रही है हमसे इंसाफ मांग रही है कि हमें इंसाफ दिलवाओ। बहुत बुरे हाल में थी। क्या हाल था? हमसे देखी नहीं गई। यहाँ मुंह से खून निकल रहा था, नाक पे दांतों के निशान लगे हुए थे, पेट फूला हुआ था, हाथों पे चोटें लगी हुई थी, गर्दन पे चोटें लगी हुई थी। बहुत बुरा उसका हाल किया था। लेकिन उस टाइम बच्ची को देख के हमने रोना, चीखना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा चीखना शुरू कर दिया। हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ है। यहाँ पे खड़ा था उस टाइम, उसके कंधे पे मुझे खून के निशान नज़र आए। तो मैं अपने बच्चों को कहती रही हूँ कि इसके ऊपर खून के निशान है, इससे पूछो, नहीं तो ब्लड टेस्ट करवाओ, उसमें पता लग जाएगा अगर इसके हुए तो। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमारी रिश्तेदारी टूट जाएगी, तुम झूठ बोल रही हो, तुम नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता, हमारे साथ गया हुआ था।
इनको मैं कहती रही थी, मैं तो मारने भी लगी थी, लेकिन इन्होंने मुझे उस पर हाथ नहीं उठाने दिया। इन्होंने कहा कि झगड़ा हो जाएगा हमारे में, रिश्तेदार हैं हमारे, झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम झूठ बोल रही हो। इन्होंने मेरी सुनी। जिस टाइम वो पकड़ा गया, सबूत निकले, फिर क्या फ़ायदा हुआ? या तो उसको हम यहीं पे दफन करते, यहीं पे उसको भी, जिस तरह हमारी बेटी का जनाजा निकला है ना, सबसे पहले उसको जलाते, उसको जला के उसका जनाजा निकालते, फिर उस पीछे हमारी बेटी का जनाजा जाते, हमें थोड़ा सुकून मिल जाता। ऐसे हमें सुकून नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। नाज़रीन, ये है बच्ची की वालिदा, ये बोल नहीं सकती। यकीनन औलाद का दुख, बेटियों का दुख, बेटों का दुख, यानी कि औलाद का दुख एक ऐसा दुख होता है जो वालिदैन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं इनके जो वालिद साहब हैं बच्ची के, नबीला के, उससे बात करेंगे। क्या कहेंगे इस टाइम आप? उस टाइम मैं ड्यूटी ते गया ही, काम ते गया, काम तो वापस आए थे। अज हालात बहुत खराब हो, कार नहीं लभदी पे, परेशान होए पे, नहीं मिलती पे, लब लब के पागल हो पे। सुबह 6 बजे पता लगा कि वो किसी ने रूढ़ी से सुटिया है। उस टाइम मेरे पैर जमीन निकले, क्योंकि प्यो होएगा सी, मगर धी का दुख नहीं वेख्या जाता, धी का दुख नहीं वेख्या जाता, दुख बड़ा होंदा है। इमरान खान को सजाए मौत, जिन्नी मौत देनी चंगी कि सजाए मौत, फांसी दो, उन्हें जला दो। नहीं वो कुछ होंदा ना तो साढ़े सामने लियाओ, असीं आप मारांगे उन्हें। जब गला दबाया था तो उसके मुंह से, उसकी आंखों से, उसके नाक से खून आया था, आंखें बाहर आ गई थीं। ये एक माँ बता रही है अपनी बेटी की हालत। आज की जो जुर्म कहानी है, आज का जो वाक़या है, यकीनन ये हो चुका है, लेकिन आज के इस वाक़े से हम ये सबक ज़रूर ले सकते हैं कि हम अपनी बच्चियों को घरों से बाहर ना भेजें। चाहे वो दुकान पर चीज़ लेने जाना है, चाहे वो गली में खेलने के लिए जाना है, नहीं भेजना चाहिए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।